आज हम डिस्कस करेंगे व्लॉगर्स, इन्फ्लुएंसर्स, यूट्यूबर्स और रिएक्शन चैनल्स। तो इनमें से कौन कहाँ ठीक है, कहाँ गलत है, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप तमाम लोगों के साथ शेयर करूँगी और कंप्लीट वीडियो देखिएगा। उसके बाद आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा सबके साथ। शुरू करती हूँ रब जलील के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। देखती आँखों सुनते कानों आप सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप सबको, आप जहाँ कहीं भी हैं, खुश रखे, आबाद रखे, सेहत के साथ, अपनों के साथ। आमीन सुम आमीन। आज काफ़ी दिन बाद मुलाकात हो रही है, काफ़ी दिन बाद मैं सामने आके बात कर रही हूँ और इम्पोर्टेंट बात थी, सोचा कि आज वीडियो ख़ुद बनाई जाए और आप सबसे बात की जाए। अच्छा, आज हम जो डिस्कस कर रहे हैं यही कंटेंट क्रिएटर्स और रिएक्शन चैनल्स के हवाले से करेंगे और मैं चाहूँगी कि आप वीडियो को गौर से देखें और जो मेरे जितने भी नए बहन भाई हैं और फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं, अगर आप कंप्लीट वीडियो देखें और आप समझें आपको सब्सक्राइब करना चाहिए तो आप ज़रूर कीजिएगा। और फिर आप सिर्फ इस वीडियो के बेस पर नहीं, आप फिर मेरी पिछली एटलीस्ट 3 वीडियो ज़रूर देखिएगा और टाइम हो तो आप 5 देखिएगा, अंदाज़ा लगाने के लिए कि आपने सही फ़ैसला किया या नहीं किया। अदरवाइज़ आप अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। इट्स योर चॉइस, आपको पूरा इख्तियार है कि जो चीज़ आपको यूट्यूब पर, आपको किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अच्छी लगे, आप उसको देखें। तो इसी तरह मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि जो लोग भी जिस भी हवाले से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो व्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ भी यूट्यूब का चैनल रन कर रहे हैं या रिएक्शन चैनल बना रहे हैं और लोगों पर एक तनकीद जो कर रहे हैं, तो आप अगर उनकी एक वीडियो देखें तो एक वीडियो के बेस पर आप उन्हें सब्सक्राइब करके और उन्हें ठीक सिर्फ नहीं कहें, जिसके हवाले से वो बात कर रहे हैं आप उसको भी जाके सुने और हम जिसके हवाले से बात कर रहे हैं आप उसको भी जाकर सुने और फिर आप एक फ़ैसला करें कि कहाँ पर कौन सही है। अल्लाह ताला ने हम सब अशरफुल मखलूक़ात हैं, हमें एक सोचने समझने की सलाहियत दी है, आँखें इसीलिए दी हैं हमें कि हम आँख खोल कर देखें कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है, कान खोल कर हम सुने कि क्या बात सही हो रही है, क्या बात अगर कोई इस्लाम के हवाले से बात कर रहा है तो वो खुद कितने पानी में है, वो ठीक बात कर रहा है या वो अच्छे अल्फाज इस्तेमाल कर रहा है। अगर वो किसी औरत की बेहयाई या किसी के किरदार पर उंगली उठा रहा है, आप उसको सुनकर किसी के ऊपर बहतान ना लगाएं। आप उस औरत के नाम को जिसको वो टैग कर रहा है, आप जाएं उसको चेक करें, उसको भी आप 3, 4, 5, 6 जितनी भी वीडियोस देख सकते हैं आप देखें, उसके बाद आप जज करें कि वो कैसा कंटेंट क्रिएटर है। कभी भी एक तरफ की बात सुन के किसी के बारे में राय नहीं कायम करनी चाहिए। तो आपने अपना एक फ़ैसला करना है, क्योंकि आप अपना दिमाग, अपनी सोच समझ रखते हैं। किसी इंसान को अल्लाह ताला ने अक्ल से आरी नहीं रखा, तो हमारी अक्ल इसीलिए है कि हम खुद भी अपना दिमाग इस्तेमाल करें। अगर कोई मुझे सुन रहा है, कोई नेगेटिव रिएक्शन चैनल को सुन रहा है, कोई व्लॉग्स को देख रहा है, तो वो अपना दिमाग इस्तेमाल करे। और आप अगर मुसलमान हैं तो लाजिम है कि आप अपने जहन में किसी भी चीज़ को सुनते हुए, देखते हुए, अपनी हुदूद क्या हैं, इस्लाम और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आपकी हुदूद क्या हैं, आप उसको अपने जहन में रखते हुए सही गलत का फ़ैसला खुद करें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि व्लॉगिंग के हवाले से, कंटेंट क्रिएटर्स के हवाले से। अब कंटेंट क्रिएटर जो है, यूट्यूब ने बहुत सी कैटेगरीज दी हैं और वो स्किल बेस्ड हैं। जिसके पास जो स्किल होगी वो उसी के अकॉर्डिंग अपना एक चैनल क्रिएट करेगा। आप आईटी रिलेटेड, टेक रिलेटेड, एजुकेशनल बेस्ड आप बना सकते हैं, आप इंटरटेनमेंट कंटेंट बना सकते हैं, आप कुकिंग के लिए आप अगर एक्सपर्ट हैं, आप कुकिंग चैनल बना लें। और आप इसी तरह जो है, आप इस्लामिक अगर आपकी है इंफॉर्मेशन तो, लेकिन इस्लामिक साइड पे लोग नहीं जाते क्योंकि वो बहुत कम जो है
वायरल होने का या चैनल चलने का इम्कान होता है। सबसे इजी वे जो है लोगों के पास है व्लॉगिंग। अच्छा, अब बहुत सारे अब अच्छे चैनल्स लोग रन कर रहे हैं और जो बाइलक बहुत वायरल भी हो गए, और जैसे जैसे लोगों को पता चलता गया कि यूट्यूब पे एक आप अपना पर्सनल कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, चैनल बना सकते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग वो बन सकता है, तो लोग इस तरफ मूव कर रहे हैं और एक कोशिश करके देख रहे हैं अपनी तरफ से। लेकिन ये टोटली एक लक की बेस पर काम करता है चैनल के, लोगों की अपनी चॉइस पे डिपेंड करता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर कोई पसंद करे, और मुमकिन है कि आप एकदम क्लिक कर जाएं और लोगों की पसंद का और मरकज़ बन जाएं और आप वायरल हो जाएं, या फिर आपकी कोई भी वीडियो वायरल हो और आपकी जगह बन जाए यूट्यूब पर। अच्छा, बहुत ही काफ़ी टाइम से लोग चला रहे हैं, मुझे खुद भी नहीं अंदाज़ा था, मगर फिर अब ये है कि पहले यूट्यूब की दुनिया बड़ी पुरसुकून थी, लोग सुकून से अपने व्लॉग्स बना रहे हैं, जो मर्ज़ी कंटेंट बनाना है वो लगे हुए हैं, उसी में बहुत अच्छा काम करने वाले भी हैं, उसी में बेहयाइयाँ भी फैल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे बनाने वाले जो व्लॉग्स बना रहे हैं तो वो आम ही पाकिस्तानी घरेलू औरतें, एक फैमिलीज़ हैं जो कि उनको पता चल गया है कि ये सोर्स ऑफ इनकम बन सकता है। कौन अपने हालात नहीं ठीक करना चाहता? इस चीज़ से दरकिनार, मतलब मैं इस चीज़ को बीच में नहीं रख रही कि ये गुनाह है, हलाल है, हराम है, क्योंकि हराम तो वहीं से शुरू हो जाता है कि ये आपके हाथ में मोबाइल क्या कर रहा है। अब जब हम इस दुनिया में हैं, हमें किसी न किसी लिमिट तक अपने आप को बुराइयों से बचा कर टेक्नोलॉजी को भी यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी कोई पाकिस्तान से नहीं आ रही, टेक्नोलॉजी तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज से आ रही है, जो टेक्नोलॉजी में एडवांस कंट्रीज़ हैं वहाँ से आ रही है। आप ये जो कम्युनिकेशन के लिए एक टेक्नोलॉजी एडवांस आई है कि दुनिया भर के लोग कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से, इंटरेक्शन बहुत ईजी हो गए हैं, तो आप कैसे कट के रह सकते हैं? आप किसी को नहीं रोक सकते कि आप यूट्यूब पे ना आएं, या आप रोक सकें किसी को। आप आवाज़ उठा सकते हैं कि जो बहुत गलत काम कर रहा है, जो एक मुस्लिम सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, जो वल्गैरिटी फैला रहा है, ओपनली कोई इस तरह कर रहा है, आप ज़रूर आवाज़ उठाएं। अच्छा, कंटेंट क्रिएटर्स, व्लॉगर्स बड़े मज़े से बिज़ी थे अपनी यूट्यूब की पीसफुल दुनिया में, अपना कंटेंट क्रिएट करने में, अच्छे अच्छे अपने व्लॉग्स बनाने में, अच्छे बुरे जो भी। उसी में लोगों को पता चला, जिनके पास कुछ करने के लिए नहीं था, कि अच्छा हमारे पास तो रिएक्शन का ऑप्शन है, तो हम रिएक्शन कंटेंट बनाते हैं, रिएक्शन चैनल बनाते हैं और इन सब की लेग पुलिंग करते हैं, हम ट्रोल करते हैं, प्रोवोक करते हैं और हम इन्हें डिफेम करने की कोशिश करते हैं, और कैसे लोगों ने इनको सेलिब्रिटी बना दिया और इन्होंने फेम गेन कर लिया, ये सब चीज़ें शुरू हो गई और रिएक्शन आने शुरू हो गए। रिएक्शन के अगेंस्ट तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ, रिएक्शन आने चाहिए। जो सोसाइटी में गलत हो रहा है, और बेशक कंटेंट क्रिएटर्स के थ्रू गलत हो रहा है, उसको हाईलाइट करना ज़रूरी है, ताकि हमारी सोसाइटी से बुराइयाँ जो तेज़ी से फैल रही हैं, अगर हम चंद लोगों को भी रोक सकें अपने रिएक्शंस के थ्रू, अपनी एक इस्लाह के थ्रू, मैसेज अच्छा देने के थ्रू, तो हम रोकें, हम आवाज़ उठाएं। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मेरा तो चंद टाइम पहले, कुछ महीने पहले ही इन रिएक्शन चैनल्स को देखने के हवाले से वास्ता पड़ा, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि रिएक्शन चैनल जिस तरह होना चाहिए उस तरह है नहीं। रिएक्शन चैनल में एक इस्लाह होनी चाहिए जिसमें आप पॉजिटिव पॉइंट्स भी बता रहे हैं कि कहाँ पे कौन सा कंटेंट क्रिएटर अच्छा काम कर रहा है और कहाँ कोई बुरा कर रहा है, तो आप उस चीज़ को हाईलाइट करें। और उस कंटेंट क्रिएटर का फ़र्ज़ है कि मतलब उसको चाहिए कि अगर एक चीज़ हाईलाइट हो गई है तो वो उसको सही करने की कोशिश करे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक प्रोफेशनल वे में एक जिम्मेदारी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ रिएक्शन ही नहीं दिए जा रहे, तो इन्फ्लुएंसर्स क्यों उसको जो है नोटिस भी करेंगे। फिर ये होता है कि वो भी नेगेटिव जवाब दे देते हैं, क्योंकि रिएक्शन नेगेटिव चैनल्स जो रन कर रहे हैं वो बहुत ही मतलब कि वर्ड्स का इस्तेमाल एक तो बहुत ही ज़्यादा बाजारी टाइप की एक गंदी लैंग्वेज होती है, तनकीद भी नहीं होती,
इस्लाम का वो नाम इस्तेमाल करते हैं और बहुत ही गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, लोगों के नाम बिगाड़ते हैं, मजाक उड़ाते हैं, बॉडी शेमिंग करते हैं, जिसामत के मजाक उड़ाते हैं। और जो चीज़ें उनके कंटेंट में नहीं होती, वो जब बदला लेने पे आते हैं तो वो पर्सनल लेवल की चीज़ें लाते हैं और उसके थ्रू लोगों को फिर वो मतलब कि मिसगाइड करते हैं देखने वालों को कि ये देखो ये चीज़ है, जबकि वो चीज़ पब्लिक नहीं होती, वो पर्सनल लेवल की चीज़ होती है। तो इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा कि आप जिसको भी सुने, आप बेशक नेगेटिव रिएक्शन वालों को सुने और बेशक अब मैं बात कर रही हूँ तो मेरा तो खैर रिएक्शन चैनल उस हवाले से नहीं है कि मैंने किसी की भी व्लॉग्स को डेली बेसिस पर देखना है और मैंने उस पर रिएक्शन देना है। मेरा तो चैनल एक पॉइंट ऑफ व्यू और एक सजेस्टिव बेस्ड है कि मैं सजेशन देती हूँ या अपना पॉइंट ऑफ व्यू देती हूँ। जो चीज़ बहुत ज़्यादा सोशल लेवल पर मतलब कि हार्मफुल हो सोसाइटी के लिए, उस पर मैं बात करती हूँ। नेगेटिव रिएक्शंस मैं व्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स पर नहीं देती, लेकिन जहाँ पर रिएक्शन चैनल्स वाले जो है मिस गाइड कर रहे हों और उसमें हकीकत ना हो, उस पर मैं ज़रूर बोलती हूँ कि जो अच्छा काम कर रहा है आप उसको क्यों मतलब एक नेगेटिविटी का निशाना बनाएं, और कोई बाकिरदार है तो आप उसको क्यों बदकिरदार कहें। मेरा इख्तिलाफ ये है कि आप बिला वजह में जो आम फैमिलीज़ हैं, नॉर्मल फैमिलीज़ अगर आके यहाँ पे कंटेंट क्रिएट अपना कर रही हैं, तो आप रिएक्शन के नाम पे एक्चुअली हो ये रहा है कि चंद फैमिलीज़ को पकड़ लिया गया है और उनका पहनना, ओढ़ना, खाना, पीना, चलना सब एक मतलब के मुश्किल बना दिया गया है। उन सब को एक स्ट्रेस में रखा जा रहा है कि डेली बेसिस पर उनके पूरे पूरे व्लॉग्स देखे जाते हैं। उसमें जो गलतियां नहीं भी होती उनको एक गुनाह की सूरत में लोगों को पेश किया जा रहा होता है। और मैं तो इस चीज़ की बिल्कुल कायल नहीं हूँ कि जो व्लॉग्स बना रहे हैं, क्योंकि जो भी किसी के गुनाह का जजा सज़ा का फैसला हमने नहीं करना, वो अल्लाह ने करना है। और जो है अगर कोई अपनी ज़ात में कुछ गलत कर रहा है, लेकिन अगर कोई बहुत ही ओपन लेवल का माशरे में गलत पैगाम दे रहा है तो आप ज़रूर आवाज़ उठाएं। ये जो लोग नेगेटिव रिएक्शन चैनल्स के नाम पर रिएक्शनिस्ट बने हुए जो लोग, क्या वो टीवी नहीं देखते? क्या वो गाने नहीं सुनते? क्या वो मार्केट्स में नहीं जाते? वो फैशन नहीं करते? क्या वो ये यूट्यूब चैनल नहीं देखते? इधर वो कौन सा सवाब कमा रहे हैं? तो उनके व्लॉग्स देखना भी तो जायज़ नहीं है ना। आप देखें और फिर दूसरों के गुनाह निकालें और फिर उसको माशरे में फैलाएं, और जो चीज़ें गुनाह नहीं हैं उनको भी फैलाएं, तो ये बहुत गलत बात है मेरी नज़र में। और मैं नहीं कहूँगी कि रिएक्शन चैनल 100% गलत हैं, वो 75% गलत हैं और मेरी नज़र में 25% ठीक हैं। तो इसलिए अगर आप में से कोई एक वीडियो उनकी देखता है तो आपके पास टाइम हो, तो मैं कहूँगी कि आप उनको देख के उनको लोगों को ना गलत कहना शुरू हो, आप जाके उनकी मज़ीद 10 वीडियोस देखें। आप मज़ीद 10 वीडियोस देखें कि उनकी ज़ुबान क्या है और कितना इखलाकियात में रहते हुए वो किसी की इस्लाह कर रहे हैं। अगर वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में बात कर रहे हैं तो क्या वो हक़ पर हैं? क्या वो ठीक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या उनको अल्लाह या हमारा कुरान या सुन्नत ये इजाज़त देता है? क्या वो हुकूकुल इबाद पर पूरे उतर रहे हैं? तो आप ये ज़रूर चीज़ें उसमें नोट किया करें जब आप रिएक्शन सुनते हैं, और उनका कोई ना कोई अच्छा रिएक्शन ज़रूर होता है और वो तमाम रिएक्शन वाली ख़वातीन अच्छे रिएक्शन दे सकती हैं और बहुत ही मैनर्स में रहते हुए दे सकती हैं, लेकिन वो ऐसा करती नहीं हैं क्योंकि उनका फिर मुझे लगता है कि चैनल नहीं चलेगा। व्यूज़ का गेम अगर है तो उसमें इस्लाम को ना यूज़ करें, इस्लाम को यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर जहाँ पे कहा जाता है कि वो लोग हम हैं जो रास्ते में आते हैं, जिनको कहा जाता है, हमारा उनसे इख्तिलाफ यही है कि आप अपने रिएक्शन का तरीका चेंज करें, आप ज़ुबान चेंज करें
और आप जो बाजारी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो चेंज करें, आप लोगों के नाम ना बिगाड़ें, आप लोगों के मजाक ना उड़ाएं, आप लोगों की बॉडी शेमिंग ना करें, आप लोगों के बच्चों के बुजुर्गों के मजाक ना उड़ाएं, तो हमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। जहाँ वो गलत वाकई में कर रहे हैं व्लॉगर्स कोई भी, आप ज़रूर उनको बोलें। और उन व्लॉगर्स की भी एक जिम्मेदारी बनती है मुसलमान और पाकिस्तानी होने की हैसियत से कि अगर वो पुराने हो गए हैं और उनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है तो वो कुछ अच्छा कंटेंट और कुछ अच्छे मैसेजेस भी दें, उछल कूद मजाक और फैशन से आगे भी कुछ करें। इसलिए हम तो कभी किसी की हम रास्ते में ना हम व्लॉगर्स के रास्ते में रुकावट बनना चाहेंगे। जो जो चैनल नेगेटिव रिएक्शंस के अगेंस्ट इस वक्त जो है आवाज़ उठा रहे हैं, उसमें मेरा चैनल भी है, उसमें बेनिफिशियल बातें हैं, उसमें मॉडर्न क्रिटिक है, उसमें मुस्लिम व्लॉग नाम से हैं सिस्टर, वो चलाती हैं। और उसमें आप एक अभी तूबा रिएक्शन के नाम से भी है, मुझे एग्जैक्टली उनका नाम नहीं पता, वो भी बहुत ही मतलब एक फेयर बात करती हैं जो हक पर होती है, बिला वजह में वो किसी को ट्रोल नहीं करती। जहाँ पे कोई गलत है तो गलत कह रही हैं, जो सही है उसको सही कह रही हैं। तो ब्लॉगर्स को जो है वो भी कंटेंट अगर रिएक्शन दिए जा रहे हैं और रिएक्शन वाले अगर इस बात पे नाराज़ होते हैं कि आप उनके रिएक्शन पे रिएक्ट करके नेगेटिव क्यों जवाब देते हैं, मतलब मैं व्लॉगर्स या इन्फ्लुएंसर्स के हवाले से कहती हूँ कि उन्हें रिएक्शंस पे गुस्सा क्यों आता है, नेगेटिव रिएक्शन वालों को इस बात पे नाराज़गी होती है। तो ठीक है, अगर वो जेन्युइन कोई आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं कि आपके व्लॉग में, आपके वीडियोस में ये वाली गड़बड़ है, तो उसको आप बेहतर करने की कोशिश करें अगर कर सकते हैं तो। और बाकी यही चीज़ मैं सेम रिएक्शन वालों के लिए भी कहूँगी कि अगर आप कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं, जो व्लॉगर्स हैं, उनसे आप ये तवक्को करते हैं कि वो आपकी बातों को बर्दाश्त करें और आपको रिस्पांस ना दें और नेगेटिव ना बोलें, आप जो मर्ज़ी कह रहे हैं और आप जो मर्ज़ी बदतमीज़ी करें उसको बर्दाश्त किया जाए, तो यही आप पर भी फिर आयद होता है रूल के आप भी फिर रिस्पेक्ट करें कि जब वो आपको जवाब दें तो आप उनको सुने। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि आप लोग बोलते रहें। और ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं है कि आप किसी के डेली व्लॉग्स पर आप उनके बेस पर डेली आप उनके डिस्कशन करें। ये व्लॉग नहीं हो रहा या आप रिएक्शन नहीं दे रहे हैं, आप ये पर्सनल लेवल के मुकाबलेबाजी कर रहे हैं और किसी को परेशान कर रहे हैं। जो अपना काम कर रहा है आप उसके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं। आप उनकी ये नहीं होता किसी के भी व्लॉगर, कोई भी व्लॉगर अगर डेली लाइफ व्लॉग अपना बना रहा है तो उसमें डेली वो कोई गलतियां नहीं कर रहा कि जिसको लेके आप लोग सिर्फ मजाक उड़ा रहे हैं। आप लोग मजाक उड़ाने की लेवल तक जा रहे हैं और मिसबिहेव जो कर रहे हैं वो तमाम लिमिट्स क्रॉस कर रहे हैं। इसीलिए जो है चीज़ें बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे इस वक्त बिगड़ती जा रही हैं। तो रिएक्शन का मतलब बहुत दफ़ा हमने बोला है, सिर्फ मैं इस वक्त देखने वालों के लिए ये इस्लाह करनी चाह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ आंखें खोल कर आप गलत चीज़ों का हिस्सा मत बने। यहाँ पर रिएक्शन देने वाले, उन पे पॉइंट्स उठाने वाले, ब्लॉगिंग करने वाले तमाम लोग आप जैसे ही हैं जो लोग देख रहे हैं। उन देखने वालों को भी अपना रिस्पांस देना बनता है। आप जहाँ कहीं हैं, अगर आप रिएक्शन चैनल्स को बाकी पसंद करते हैं, एग्री करते हैं, लेकिन इतना तो नज़र आता होगा कि उनकी लैंग्वेज, उनका वे ऑफ टॉकिंग, उनके सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स हैं वो किस नौइयत के हैं और क्या कर रहे हैं वो। क्या आप अपने ऊपर वो चीज़ें कभी बर्दाश्त करें, या वो चीज़ें हमारी सोसाइटी का हिस्सा होनी चाहिए, या वो अल्फाज हमारी सोसाइटी का हिस्सा होना चाहिए। जब आप किसी को बद किरदारी, एक बहुत बड़ी तोहमत होती है, बहुत बड़ा बहतान होता है कि जो ये रिएक्शन चैनल्स किसी की बेटियों पे लगा रहे हैं। जो गलत है आप उसको ज़रूर गलत कहें, लेकिन आप नॉर्मल व्लॉगर्स या उनकी बेटियों को उसी कतार में खड़ा करें। तो क्या इन औरतों को ये नहीं पता कि झूठे बहतान और किसी बाकिरदार पे बदकिरदारी का इल्ज़ाम कितना बड़ा गुनाह है। तो प्लीज़ देखने वाले गुनाहों का हिस्सा ना बने। आप जहां गलती है आप उनकी इस्लाह आप भी कर सकते हैं, तो आप उनको कमेंट्स में रोकें, आप उनको रोक सकते हैं। हमें तो हर जगह ब्लॉक कर दिया जाता है क्योंकि बोलने में जो हमारी राय है
लिखने में भी हमारी राय वो ही होगी। अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हों तो ज़रूर मुझे बताइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे भी आप मेरी एक वीडियो पे नहीं जज कीजिएगा। आप मुझे जानने के लिए मेरी 1, 2, 3 वीडियो ज़रूर आप देखें और फिर अंदाज़ा करें कि क्या मैं गलत हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो भी मैंने बनानी है जो कि कनेक्टिविटी में ही होगी, कुछ और क्लेरिफिकेशंस मुझे करनी है और अपने ईमान की रोशनी में करनी है, क्योंकि कोई है जो मुझे आके बार बार मेरे कमेंट सेक्शन में मेरे ईमान की रोशनी में मुझसे बहुत कुछ पूछ रहा होता है। तो अब वो बहुत ही ज़रूरी हो गया है मेरे लिए क्लियर करना। तो प्लीज़ देखिएगा आप मेरी वो वीडियो भी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।